हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है, हाल ही में यूजीसी नेट का रिजल्ट जारी हुआ है। लाखों स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, लेकिन कुछ चंद ही लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ में है, अंकिता, जिन्होंने इस बार जीआरएफ क्वालिफाई किया है। ना सिर्फ क्वालिफाई किया है, इस बार जीआरएफ की वन ऑफ द टॉपर भी है। तो आज हम अंकिता से उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की है, पेपर 1 की क्या स्ट्रेटेजी है, पेपर 2 को कैसे इन्होंने तैयार किया, कौन कौन सी किताबें पढ़ी, किस टीचर को इन्होंने फॉलो किया, नोट्स कैसे बनाए। ये सारी बातें हैं जो आज हम अंकिता से करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अंकिता, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। अपनी यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जीआरएफ के लिए। तो सबसे पहले तो अंकिता, मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में, थोड़ा सा हमारे लर्नर्स को बताओ कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। जी सर, मैं सर झुंझुनू ज़िले से बिलोंग करती हूँ और मेरी एजुकेशन को देखा जाए तो सर मैं एक साइंस की स्टूडेंट रही हूँ सर। मेरे 11th-12th में फिज़िक्स साइंस और मैथ दोनों ही सब्जेक्ट रहे हैं। और सर उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने अपना मैथ से किया है, फिर उसके बाद मैंने एमएससी किया है सर फिजिक्स से, फिर सर मेरा एमए हिंदी से करके और इसी जर्नी में आगे बढ़ी हूँ सर। जी, तो मैं बताना चाहूँगा कि अंकिता का जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी। एमएससी करने के बाद में हिंदी सब्जेक्ट चयन किया और हिंदी में जीआरएफ है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। एकदम साइंस, वो तो बिल्कुल अपोजिट ही एक स्ट्रीम है। जी सर, दैट्स ग्रेट। तो मैं ये जानना चाहूँगा अंकिता कि आपकी जो नेट और जीआरएफ की जो जर्नी है वो कब से शुरू हुई, आपने तैयारी कब से शुरू की। जी सर, मेरी नेट और जीआरएफ की जर्नी देखी जाए तो सर दिसंबर 2022 का मैंने नेट दिया था। वो सर मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के बेसिस पे ही दिया था, तो नेट मेरा इजीली हो गया था। उसके बाद सर मैंने बाद में नेट होने के बाद मुझे एक देखा जाए तो आधार मिल गया कि अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकती हूँ। तो सर फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लग गई थी और फिर तैयारी करते करते मैंने एक बार वापस नेट दिया था दिसंबर 2023 का, तो सर वो भी नेट हो गया था। लेकिन हालांकि कभी जीआरएफ के लिए कभी तैयारी नहीं की थी तो जीआरएफ नहीं हो पाया था। फिर उसी बीच में सर मैंने पीएचडी का एंट्रेंस दिया शेखावटी यूनिवर्सिटी में, तो पीएचडी से में भी हो गया सर मेरा। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया, तो सर मैंने हिंदी का जैसे रेनेसा से कोचिंग किया था तो सब्जेक्ट मेरा अच्छा हो गया था। बात आ रही थी सर फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर कहीं ना कहीं वीक हो रहा था। तो जब असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी वगैरह सब करने के बाद मैंने सोचा कि अब क्यों ना जीआरएफ के लिए भी ट्राई किया जाए। तो सर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट पेपर का कोर्स परचेज किया और सर उसी की तैयारी से आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर दोनों का ही योगदान रहा, तो सर जीआरएफ भी मैं क्रैक कर पाई हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि अंकिता हमारी फर्स्ट पेपर की रेगुलर स्टूडेंट है, क्लासरूम स्टूडेंट है और इनका जीआरएफ जो हुआ है इस बार हिंदी सब्जेक्ट से हुआ है। तो अंकिता, मैं ये जानना चाहूँगा कि फर्स्ट पेपर की आपने बताया कि इस बार आपका स्कोर है जो पिछली बार से इम्प्रूव हुआ है और उसी का एक कारण है कि आप जीआरएफ ले पाए। जी सर। तो फर्स्ट पेपर जो है उसकी क्या आपकी रणनीति थी, कौन सी किताबें आपने पढ़ी, कैसे तैयारी की फर्स्ट पेपर की। किताबों के नाम पे तो सर मैं किसी किताब का नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट पेपर के लिए किसी भी बुक का सहारा लिया ही नहीं है। फर्स्ट पेपर का मैंने जैसे अपनी यूनिवर्सिटी का कोर्स ख़रीदा था, तो सर उसी से मैंने नोट्स बनाए थे और उसी के बार बार वीडियो देखे, जो मुझे समझ नहीं आया वो वीडियो देखा और प्लस नोट्स बना के सर उसी से तैयारी की और उन्हीं का रिविज़न किया था सर। जी, तो फर्स्ट पेपर में कौन सी यूनिट है जो आपका वीक पॉइंट थी। हायर एजुकेशन सर। उसको कैसे आपने इम्प्रूव किया। उसका मैंने इम्प्रूव किया कि सर जैसे एक बार कहीं ना कहीं कोई वीडियो मुझे समझ भी नहीं आता था, लेकिन मैं उसको बार बार देखा सर, और आपका बहुत योगदान रहा है इसमें, क्योंकि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया हमें इस टॉपिक को। और बस वही है कि सर बार बार जो समझ में नहीं आया उसको देखा और नोट्स बनाए सर खुद के, तो जो कमज़ोर पार्ट था वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया था सर। जी, तो आपने कोई किताबें नहीं पढ़ी, सिर्फ यूट्यूब और नोट्स से ही आपने पढ़ाई की। जी सर। जी, इसका देखो एक कारण ये भी है क्योंकि अंकिता का ऑलरेडी 2 बार नेट है, वो ऑलरेडी ये क्वालिफाइड थी। तो एक ये भी कारण है कि इनके बेसिक्स हैं वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लियर थे। तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगा कि जब भी आप यूजीसी नेट की तैयारी करें तो बेसिक्स अपने हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए। और ऐसा बोला जाता है अंकिता कि जब भी हम नेट यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो पेपर 2 के दम पर आप नेट निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको जीआरएफ निकालना है तो पेपर 1 में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप लोगों से आगे जा पाएंगे।
तो ये तो होगी पेपर 1 की बात। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा पेपर 2 के बारे में आप थोड़ा सा बताएं हमारे स्टूडेंट को कि हिंदी को आपने कैसे तैयार किया था। जी सर, हिंदी हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा था, तो सर जैसा मैंने हिंदी को बचपन में देखा था, मुझे हिंदी वैसी नहीं मिली थी। मैंने सोच के तो एमए उसी से किया था कि भाई हिंदी का जो हम व्याकरण वगैरह पार्ट देखते हैं 10th-12th में, वही हिंदी होती है। लेकिन जब इस फील्ड में आ गई, हिंदी में आ गई, तो हिंदी को पता चला कि भाई हिंदी का तो असली रूप यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सर वो मेरा वीक ही था पोर्शन। हालांकि मैंने फर्स्ट ग्रेड का किया था, उस समय मैंने सेल्फ ही किया था तैयारी, कोई कोचिंग वगैरह का सहारा नहीं लिया था। और शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं मेरी भी कुछ कमजोरियां रही हों कि मैं फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन नहीं ले पाई। फिर सर जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने तैयारी की, तो सर मैंने रेनेसा कोचिंग से हिंदी की स्टूडेंट रही हूँ सर मैं, वहीं से। इसके अलावा मैंने कोई बुक वगैरह नहीं पढ़ी कभी, सिर्फ रेनेसा कोचिंग के नोट्स वगैरह और जो सर का पढ़ाया हुआ रहता था वही मैंने पढ़ा, और उसी से हिंदी मेरा स्ट्रॉन्ग होता गया। और ग्रामर तो सर हालांकि नए के बराबर ही आती है व्याकरण, लेकिन वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, हमेशा से बचपन से ही था। ओके, सो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपने पढ़ाई की अंकिता, तो आप नोट्स बना के पढ़ते थे या सिर्फ ऑनलाइन ही सारी चीज़ें देखते थे? नहीं सर, मैं खुद के नोट्स बना के पढ़ती हूँ और उन्हीं का रिवीजन करती हूँ। खुद के नोट्स बनाने की ही आदत है मुझे। तो मैं आपको भी यही बोलना चाहूँगा कि जब भी आप पढ़ाई करें तो अपने छोटे नोट्स, शॉर्ट नोट्स है वो ज़रूर आप बनाइए, क्योंकि रिवीजन के लिए उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होती है खुद के नोट्स बनाना। इसके अलावा देखो, हर एक एस्पिरेंट की जर्नी में उतार चढ़ाव आते हैं, तो बहुत सारे स्ट्रगल भी हम फेस करते हैं। तो आपको क्या परेशानी आई, आपके क्या स्ट्रगल थे इस यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के दौरान? जी सर, फाइनेंशियली तो मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई थी सर, लेकिन देखा जाए तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है रीट 2018 की एग्ज़ाम से सर। वहाँ पे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सर वो, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया था। उसके बाद सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, वो था एलडीसी का था, 2018 एलडीसी का। उसमें भी सर मैं कुछ ही पॉइंटों से रह गई थी। उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट मेरा था, वो सर रीट 2022 का था। हालांकि वो कैंसिल हो गया, तो उसके बाद अच्छा स्कोर बन रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने फिर सोचा कि अब मुझे रीट सेकंड ग्रेड इस फील्ड में आना ही नहीं है। अब मुझे उस समय मेरे पास एमए हो गया था हिंदी से, तो फिर मैंने एमए हिंदी से करने के बाद फर्स्ट ग्रेड का ट्राई किया सर, तो फर्स्ट ग्रेड का दिया, और उसी से कहीं ना कहीं मेरा सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था। और जैसे मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो फर्स्ट पेपर थोड़ा सा रहता है कि थोड़ा ठीक था मेरा, ठीक था, तो मतलब डीआई मैथ वाला पोर्शन आपको वो दिक्कत ठीक नहीं था। आई? तो उस वजह से सर मेरा फर्स्ट ग्रेड में भी तो नहीं हो पाया, लेकिन मेरा नेट हो गया था, और उसी से मेरे को एक बेस मिल गया था नेट होने के बाद कि मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकती हूँ। तो सर बाद में आगे इसी से असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे हिंदी से कोचिंग ली मैंने रेनेसा से, वो किया। वो करने के बाद सर जेआरएफ का ट्राई किया, तो अपनी यूनिवर्सिटी की टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया सर। थैंक यू सो मच। मैं बताना चाहूँगा कि अंकिता का असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्वालिफाई हो चुका है हिंदी सब्जेक्ट से। अभी इंटरव्यू आपका शेड्यूल है? हाँ, इंटरव्यू शेड्यूल है सर। ग्रेट। रिवीजन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी अंकिता, कैसे आपने रिवाइज किया पूरे पेपर 1 और पेपर 2 की मैं बात करूँ? जी सर, रिवीजन का मेरा ये रहता है कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा मैटर नहीं पढ़ के, और जो मैं नोट्स बनाती हूँ उन्हीं को बार बार रिवीजन करती हूँ सर। रिवीजन मेरा रहता है कि ज़्यादा भी नहीं हो पाए तो कम से कम 3-4 बार मेरा रिवीजन इजीली हो जाए, ऐसा मैं प्रयास करती रहती हूँ कि इतने ऐसे नोट्स बनाऊँ कि जो मैं एग्ज़ाम के टाइम में उनका 3-4 बार रिवीजन आराम से कर सकूँ सर। ग्रेट। इसके अलावा आपका पीएचडी आप कर रहे हो, तो आपका टॉपिक क्या है पीएचडी का? पीएचडी का टॉपिक है सर मेरा प्रभा केतान के साहित्य में परिवेशगत यथार्थ। ओके, तो और यूनिवर्सिटी आपने बताया कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी से आप यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो। इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे तैयारी तो सब लोग करते हैं, और ऐसा क्या रीज़न है कि आपका एक बार भी नेट फेल नहीं हुआ? मतलब आपने हर बार नेट क्वालिफाई किया है, फर्स्ट अटैम्प्ट में नेट, दूसरे अटैम्प्ट में नेट, और तीसरी बार में आपका जेआरएफ। तो इस सक्सेस का क्या राज है? इस सक्सेस का यही राज है कि जैसे सर मैंने बताया, फर्स्ट पेपर में साइंस और मैथ वाला जो भी आता है, रीजनिंग वाला पार्ट, वो सर मेरा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही देखा जाए तो सर साइंस मैथ फिजिक्स का ही रहा है, तो इसलिए वहाँ मेरे को दिक्कत नहीं आती है। और सब्जेक्ट की बात करूँ तो सर मैंने फर्स्ट ग्रेड देने की तैयारी करने के बाद नेट दिया है, तो सब्जेक्ट मेरा वहाँ से इतना तो मैं कर पाई थी कि नेट निकल जाता है सर। जी, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा अंकिता का जो रिव्यू है उससे, कि अगर आपको पेपर 1 में अच्छे नंबर लेके आने हैं तो आप जो मैथ, रीजनिंग और डीआई वाला पोर्शन है उसको अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये पोर्शन बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनका अच्छा नहीं होता है, तो आप उसमें लीड ले सकते हैं। अगर आपको पेपर 1 में 40 क्वेश्चन अगर ठीक करने हैं तो आपका ये तीनों यूनिट है ये बहुत अच्छे होनी चाहिए।
सो इसके अलावा कंप्यूटर वाला पोर्शन भी रहता है सर, वो मेरा वीक रहता था हमेशा, आईसीटी लेकिन हाँ आईसीटी वाला वो मेरा वीक रहता था, और ये हायर एजुकेशन वाला भी वीक रहता था, तो इसमें मुझे इस बार सपोर्ट मिल गया सर। जी, आईसीटी हमारी सिमरन मैम पढ़ाते हैं। जी सर। ठीक है, तो अंकिता और कुछ आप मैसेज देना चाहें हमारे स्टूडेंट को कि वो किस तरह से तैयारी करें दिसंबर अटेम्प्ट के लिए? बस सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके वो अपने नोट्स बनाएं और बार बार उन्हीं को रिवीजन करते जाएं, क्योंकि मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी तो मैं बुक का तो नाम नहीं लेना चाहूँगी, और बाकी अपने नोट्स ही ऐसे होते हैं कि जिनको हम बार बार अपनी लैंग्वेज में बनाते हैं तो उनको पढ़ने में ईजी रहता है, और जितना हम छोटे रूप में नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे, तो वो रिविज़न करने में भी सर ईजी रहता है फिर लास्ट टाइम में। तो ये नोट्स, रिविज़न एंड पेपर 1 को अच्छे से, ये एक आप मान सकते हो ब्रह्मास्त्र है यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने का। तो थैंक यू सो मच अंकिता कि आपने समय दिया। जी सर, एंड और आप हमेशा हमारी अपनी टीम से जुड़े रहो, बीच बीच में हम आपको बुलाते भी रहेंगे हमारे स्टूडेंट को गाइड करने के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पूरी अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू असिस्टेंट प्रोफेसर का ही होगा आपका जब रिजल्ट आएगा तब। थैंक यू सर। तो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।